हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल राज थोरी। तो आज हम देखेंगे क्लास 5 की सब्जेक्ट हिंदी का चैप्टर नंबर 5 अनोखी सूझ। इस वीडियो में हम देखेंगे अनोखी सूझ पार्ट का कंप्लीट सारांश एवं इसके सभी क्वेश्चन एंड आंसर्स विद डिटेल। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यह पार्ट एक कहानी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पार्ट का सार। पुराने जमाने में देवताओं और दानवों के बीच अपने को श्रेष्ठ साबित करने के लिए युद्ध होता रहता था। एक बार देवता और दानव मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और पूछा कि हम में से बुद्धि में बड़ा कौन है। ब्रह्मा जी ने दोनों को भोजन पर बुलाया। देवता और दानवों को अलग अलग कमरे में बिठाकर लड्डुओं के थाल भिजवा दिए और शर्त लगा दी कि बिना कोहनी मोड़े भोजन करना है। देवता आमने सामने बैठ गए और लड्डू उठाकर एक दूसरे के मुंह में देने लगे। इस प्रकार उन्होंने शांति पूर्वक भोजन किया। वहीं दानवों ने लड्डू उछाल उछाल कर खाना शुरू कर दिया। कुछ लड्डू उनके मुंह में गए और कुछ फैल गए। सब तरफ शोर शराबा और गंदगी फैल गई। भोजन के बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं ने सहयोग की भावना से काम किया है। उन्होंने खुद भी खाया और दूसरों को भी खिलाया। दूसरी तरफ दानवों ने न तो खुद तरीके से खाया और न ही दूसरे को खाने दिया। इस प्रकार देवता ही बुद्धि में श्रेष्ठ हैं। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। इस पौराणिक कहानी में देवताओं की परीक्षा में सफल होने का यही आधार बताया गया है। विशेषकर विपत्ति के समय बुद्धि ही मनुष्य का साथ देती है। अब हम देखेंगे इस चैप्टर में आए हुए सभी कठिन शब्दों के अर्थ। सबसे पहले है शब्द युद्ध, जिसका अर्थ होता है लड़ाई। प्रजापति, प्रजापति का अर्थ होता है यानी ब्रह्मा। मान्यवर अर्थात सम्मान सूचक संबोधन, हम किसी को सम्मान देते हैं अपने से बड़े को तो उसे क्या कहते हैं, मान्यवर। अगला शब्द है टेढ़ा प्रश्न होना अर्थात कठिन बात होना। नेक्स्ट है श्रेष्ठ यानी उत्तम। शांतिपूर्वक अर्थात शांति के साथ। मिष्टान मिठाई मीठा अन्न। आज्ञा यानी आदेश। उपाय यानी तरकीब। शोरगुल अर्थात हो हल्ला या हंगामा। मुंह ताकना अर्थात देखते रहना, एक दूसरे को देखते रहना क्या होता है, मुंह ताकना। अगला शब्द है टूट पड़ना यानी झपटना। अगला शब्द है चूर चूर होना अर्थात बिखर जाना। अगला शब्द है सहकार यानी मिलजुल कर। और लास्ट शब्द है सूझबूझ यानी तरकीब। अब हम देखेंगे इस चैप्टर का अभ्यास कार्य। सबसे पहले हमें अभ्यास कार्य में दे रखा है शब्द अर्थ। हमने पहले ही कठिन शब्दों के अर्थ देख लिए हैं। जो यहाँ शब्द दे रखे हैं हम उन्हें वापस से रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले शब्द दे रखा है मान्यवर, जिसका अर्थ देखा था हमने क्या होता है, सम्मान सूचक संबोधन। नेक्स्ट है ब्रह्मा, जिसका अर्थ है प्रजापति या सृष्टि रचने वाला। अगला शब्द है शांति पूर्वक यानी शांति के साथ। नेक्स्ट है मिष्ठान, जो कि होता है मिठाई या मीठा अन्न। अगला शब्द है मुंह ताकना यानी देखते रहना। और लास्ट शब्द है टूट पड़ना यानी झपटना। नेक्स्ट अभ्यास कार्य में दे रखा है उच्चारण के लिए। यहाँ कुछ शब्द दे रखे हैं जिन्हें हमें बोल करके देखना है। तो यहाँ सबसे पहले शब्द है मान्यवर। अगला शब्द है प्रजापति। अगला शब्द है आमंत्रित। अगला शब्द है मिष्ठान। नेक्स्ट है सोचे और बताएं, जिसमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, हमें तीनों के आंसर बताने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रजापति किसे कहा गया है। तो आंसर देखते हैं। आंसर है प्रजापति ब्रह्मा जी को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है पहले दिन प्रजापति ने देवता और दानवों को क्या उत्तर दिया। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर है पहले दिन प्रजापति ने देवताओं और दानवों को उत्तर दिया कि कल भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है देवताओं और दानवों ने प्रजापति से क्या प्रश्न किया। आंसर है देवताओं और दानवों ने प्रजापति से पूछा कि हम दोनों में बुद्धि में कौन बड़ा है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट है लिखे, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ कुछ शब्द दे रखे हैं जिनसे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। शब्द दे रखे हैं श्रेष्ठ, दूसरों, खुद, लपकते और परीक्षा। तो सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस दे रखा है भोजन के बाद बताऊंगा
कि कौन बुद्धि में रिक्त स्थान है। तो यहाँ रिक्त स्थान में क्या आएगा? यहाँ रिक्त स्थान में आएगा श्रेष्ठ। भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। ख दे रखा है आ ही गए हैं तो रिक्त स्थान देनी ही पड़ेगी। यहाँ रिक्त स्थान में क्या आएगा? यहाँ रिक्त स्थान में आएगा परीक्षा। आ ही गए हैं तो परीक्षा देनी ही पड़ेगी। ग दे रखा है वे उन्हें पाने के लिए रिक्त स्थान रहे। तो यहाँ रिक्त स्थान में आएगा लपकते। वे उन्हें पाने के लिए लपकते रहे। नेक्स्ट घ दे रखा है रिक्त स्थान भी खाओ और रिक्त स्थान को भी खाने दो। यहाँ पहले रिक्त स्थान में आएगा खुद और दूसरे रिक्त स्थान में आएगा दूसरों। सेंटेंस बनेगा खुद भी खाओ और दूसरों को भी खाने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन सेकंड दे रखा है नीचे दिए गए वाक्य सही होने पर सही व गलत होने पर गलत का निशान लगाएं। यहाँ हमें पाठ में से कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं जिन्हें हमें बताना है कि क्या वे सही है या वे गलत हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस दे रखा है कि देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। तो हमें यह बताना है कि क्या ये सही है या ये गलत है। तो यहाँ लिखेंगे सही का निशान लगा देंगे क्योंकि देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। ख दे रखा है देवता और दानव दोनों को एक ही कमरे में बैठाया गया। तो हमने पढ़ा था कि देवता और दानव दोनों ही अलग अलग कमरे में बैठे थे। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत। तो यहाँ गलत का चिन्ह लगा देंगे। ग दे रखा है प्रजापति ने बिना शर्त भोजन करवाया। तो क्या ये सही है या ये गलत है? तो यह गलत सेंटेंस है क्योंकि प्रजापति ने शर्त लगाकर ही भोजन करवाया था। तो यहाँ हम गलत का चिन्ह लगा देंगे। घ दे रखा है देवता परीक्षा में श्रेष्ठ निकले। तो यह सेंटेंस सही है। तो हम यहाँ सही का निशान लगा देंगे क्योंकि देवता परीक्षा में श्रेष्ठ निकले। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है प्रजापति ने भोजन करने के लिए किसको आमंत्रित किया? आंसर है प्रजापति ने देवताओं और दानवों को भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है प्रजापति ने भोजन करने की क्या शर्त रखी? आंसर है प्रजापति ने शर्त रखी कि भोजन बिना कोहनी मोड़े करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है देवताओं ने अपनी सूझबूझ कैसे दिखाई? आंसर है देवताओं ने एक दूसरे के मुंह में लड्डू देकर भोजन किया। इस तरह उन्होंने अपनी सूझबूझ दिखाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है शोरगुल कौन कर रहे थे और क्यों? आंसर है शोरगुल दानव कर रहे थे क्योंकि वे लड्डू उछाल उछाल कर खा रहे थे। लड्डुओं को लपकने के लिए वे शोरगुल कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है प्रजापति ने किसको श्रेष्ठ बताया और क्यों? आंसर है प्रजापति ने देवताओं को श्रेष्ठ बताया क्योंकि उन्होंने सहकार की भावना से काम किया। उन्होंने खुद भी खाना खाया और दूसरों को भी खिलाया। नेक्स्ट पार्ट है भाषा की बात जिसमें क्वेश्चन है टूट पड़ना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है झपटना। इसी प्रकार नीचे लिखे मुहावरों का अर्थ बताएं। मुहावरे है चूर चूर होना। दूसरा मुहावरा है सूझबूझ दिखाना। आंसर देखते हैं। सबसे पहले है मुहावरा चूर चूर होना जिसका अर्थ होता है बिखर जाना। सेकंड मुहावरा है सूझबूझ दिखाना यानी समझ से काम लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रजापति दानवों के कमरे में गए। इस वाक्य में के दानवों और कमरे का संबंध बता रहा है। का के की ये तीनों संबंध बताने के काम आते हैं। अब तुम पाठ में से 5 वाक्य छांटो जिनमें का के की का प्रयोग हुआ है। तो चलिए देखते हैं 5 वाक्य। पहला वाक्य है दूसरे दिन दोनों पक्ष भोजन के लिए पहुंचे। तो यहाँ क्या प्रयोग हुआ है? के। सेकंड वाक्य है वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। यहाँ प्रयोग किया है का। तीसरा वाक्य है प्रजापति की आज्ञा का पालन होना चाहिए। तो यहाँ का और की दोनों का प्रयोग हुआ है। चौथा वाक्य है वे लड्डू एक दूसरे के मुंह में देने लगे। यहाँ के का प्रयोग हुआ है। और फिफ्थ सेंटेंस है कमरे में से हा ही हो की आवाजें आती रही। तो यहाँ की का यूज किया गया है। तो ये थे चैप्टर में आए हुए 5 सेंटेंस जहां एक संज्ञा शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध बताया जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। इस संबंध को बताने वाले का के की को संबंध कारक चिन्ह कहते हैं। और इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है यह भी करें। तो ये वाला पार्ट आपको अपने
जो टीचर हैं उनकी सहायता से अपनी कक्षा में करना है। ये था कंप्लीट चैप्टर अनोखी सोच, जिसमें हमने पाठ के सार के साथ साथ सभी क्वेश्चन एंड आंसर्स स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंप्लीट किए हैं। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जुड़े रहिए इसी तरह स्कूल राज थ्योरी चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।